श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा माते कछु न बसे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय श्री अनंत विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सा नमन। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में कोटि सा नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि सा नमन। मंचासीन मुद मंगल में साधु समाज एवं धर्म एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस सारसटिक से पाठ श्रवण कर रहे थे। फिर गुरुदेव की वाणी सत्संग सुधा सागर से श्रवण किए। रामचरितमानस सारसटिक से श्रवण कर रहे थे कि वह घड़ी धन्य है जो हम लोग ईश्वर परमात्मा के शरण में लगा कर रखते हैं। महापुरुष कहने की कृपा किए कि देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन न लभ्यते। यह शरीर में सब प्रकार की विद्या मौजूद है। इसी शरीर से पढ़ लिख कर विद्वान हो जाते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। और इसी शरीर से अगर संत सद्गुरु जीवन में मिल जाए तो उनका सतयुक्ति प्राप्त करके अपने जीवन में धारण करके अपना परम कल्याण कर लेते हैं। इसलिए महापुरुष आगे कड़ी में कहने की कृपा किए कि उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वराणि बोधता सुरस्य धारा निशिता धृत्या दुर्गम पथस कवियो वदत्। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, महापुरुष इशारा करते हैं कि अरे अविद्याग्रस्त लोगों उठो, अज्ञान निद्रा से जगो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को
वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। इहि चेद वेदी दत्सत्यमस्ति न चेदि हावेदि स्मालोकादमृता भवति। महापुरुष बतलाते हैं अगर इस जीवन में सतयुक्ति प्राप्त करके अपने जीवन में धारण कर लिए और परम पिता परमात्मा को साक्षात कर लिए तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा कल्याण हो गया। अगर इसमें हम लोग गफलत में पड़े रह गए तो फिर अन्य शरीर में चले जाएंगे। यह शरीर बड़ा भाग से मिलता है जिस शरीर को भगवान राम अपने मुख से बड़प्पन करते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुरदुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही पर लोक सवार। यह भगवान राम अपने मुख से बड़प्पन करते हैं कि यह शरीर बड़े भाग से मिलता है। जिस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी ललायत रहते हैं, क्यों? वह तो देवलोक में रहते हैं, फिर यह मानव शरीर प्राप्त करने के लिए क्यों ललायत रहते हैं? पुण्य कार्य करके देवलोक की प्राप्ति हो जाती है। देवलोक में तभी तक रह पाते हैं जब तक पुण्य रूपी पूंजी है, और जिस दिन पुण्य रूपी पूंजी समाप्त हो जाए फिर यह संसार में आना होता है। और यह शरीर में बतलाते हैं साधन धाम, यह शरीर साधनों का धाम है। और इस शरीर से साधना अगर करेंगे तो आगे करके बतलाते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष के द्वार पर चले जाएंगे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सवारा। जो इस शरीर रहते परलोक को नहीं सुधारते हैं, तो आगे कड़ी में कहने की कृपा की कि पाई न जेहि परलोक सवारा सो परत्र दुख पावई। अंत में वह पश्चाताप करते हैं कि सो परत्र दुख पावई सिर धोनी धोनी पछताए, वह सिर धुन धुन कर पछताते हैं। और अंत में काल ही कर्म ही ईश्वर है। काल कहते समय को, और समय को व्यर्थ दोष देते हैं कि हमारा समय भी ऐसा नहीं था, मेरा तो भजन करने का बहुत मन था लेकिन हमारा समय ही ऐसा अनुकूल नहीं मिला हमें, इसलिए मैं परमात्मा का भजन नहीं कर पाया। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, अंत में और परमात्मा को ही दोष देते हैं कि मुझे ऐसा अवसर ही नहीं मिला, मैं क्या कर सकता। इसलिए अंत में परमात्मा को ही दोष लगाते हैं। इसलिए महापुरुष इशारा करते हैं कि अभी भी जो समय बचा हुआ है उसमें भी परमात्मा का भजन कर लीजिए। होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान की दाओ। महापुरुष इशारा करते हैं कि अभी भी जो भी समय बचा हुआ है उसमें भी चेत जाइए। होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान की दाओ। महापुरुष इशारा करते हैं कि समय जो बचा हुआ है उसमें भी संत महापुरुष के शरण में जाकर सतयुक्ति प्राप्त करके उसको अपने जीवन में उतार लीजिए। और जो महापुरुष बतलाते हैं मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए, वह मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग की क्रिया अगर मानस जप करते रहेंगे तो मानस जप करने से मन पवित्र होगा और मानस ध्यान करने की प्रेरणा मिलेगी। और मानस ध्यान करेंगे तो एक ना एक दिन उस परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन होगा। और उनका दर्शन होने पर हम लोग के अंदर जो जन्म जन्मांतर का अहंकार बैठा हुआ है वह समाप्त हो जाएगा और परमात्मा का भजन बनना प्रारंभ हो जाएगा।
इसलिए गुरुदेव कहने के कृपा किए कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पंच पाप से अपने को बचा कर रखेंगे, अलग रखेंगे और संत महापुरुष की सद्युक्ति अपने जीवन में उतारेंगे तो इस जीवन में तो शांति से सुख से रहेंगे और यह शरीर छूटने पर भी अन्य शरीर में नहीं जाएंगे। मानव का भी शरीर मिलेगा, फिर भजन करने का अवसर मिलेगा, भजन करके परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। आगे बाबागण से सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पाँच लोग जयते जयते श्री सतगुरु जोड़ी पाणी युग पद धरम चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि सनमन। मंचासीन मुद मंगल में साधु समाज के चरणों में कोटि सनमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आपके अंदर गुरु महाराज के प्रति, सत्संग के प्रति श्रद्धा और निष्ठा को बार बार प्रणाम। और अपने घर में बैठकर
इस YouTube प्रसारण के माध्यम से सत्संग श्रवण करने वाले आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद जो आप अपना समय सत्संग में लगा रहे हैं। हम सब बड़े ही भाग्यशाली पुण्यात्मा हैं जो सत्संग वचन श्रवण कर रहे हैं। यह सत्संग वचन श्रवण करने से पहले परम प्रभु परमात्मा जब दया किए हैं तब जाके सत्संग में हम लोग आए हैं। वाणी कहती है कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगत पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब परम प्रभु परमात्मा दया करते हैं तब साधु संगति पाइए, तब संतों का समागम सत्संग प्राप्त होता है। और जब सत्संग प्राप्त हो जाता है तो फिर करना क्या है? कहा जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जो हम लोगों के अंदर जो पाप का ढेर है, अगर उसको नाश करने का कोई उपाय है तो केवल और केवल सत्संग है। और पाप परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं, जो दया कर क्षमा कर मिटाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। पाप भी एक दो जन्मों का रहे तब तो जन्मों के मेरे परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज कह रहे हैं। तो आप विश्वास और श्रद्धा से मान लीजिए कि इन जन्मों के पाप को अगर खत्म करना है, नाश करना है, मिटाना है तो सत्संग करना पड़ेगा। और सत्संग परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज कहते हैं कि नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर दो विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। ये दो तरह का सत्संग रोज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज साप्ताहिक सत्संग है तो चलो सत्संग कर ले, काम खत्म हो जाए। बोला नहीं, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर दो विधि भाई, ये धर्म कथा बाहर सत्संग ध्यान अभंगा। अभी हम लोग स्तुति विनती ग्रंथ पाठ श्रवण किए, ये बाहरी सत्संग है। और इसी ग्रंथ पाठ में और ये प्रवचन के माध्यम से और यूं कहिए कि परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज से जो ईश्वर प्राप्ति के युक्ति बताई गई, वो युक्ति जब जिसको प्राप्त हो जाता है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, ये चार प्रकार की क्रियाएं जो करते हैं वो अंतर का सत्संग होता है। अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, ये अंतर का सत्संग रोज करना पड़ेगा। भरी सागर भक्ति करीजे,
गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि कितना करना पड़ेगा सत्संग, कितनी भक्ति करनी पड़ेगी, कितना सत्संग करना पड़ेगा। तो बोला भरी सागर भक्ति करी जय। सागर में जितना, समुद्र में जितना पानी है उतनी भक्ति करनी पड़ेगी, उतना सत्संग करना पड़ेगा, उतना ध्यान करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। ऐसा नहीं कि लोटा भर के पानी से काम चलने वाला नहीं है। कुआं में जितना पानी है उससे भी काम नहीं चलेगा, तालाब में जितना पेगा। भरी सागर भक्ति करीजिए। सागर में जितना, समुद्र में पानी है उतनी भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाके ये पापों के संस्कार जन्मों सूरत को गगन पर चढ़ाना। तो सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संग लग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग रोज करना पड़े, दोनों तरह का सत्संग, दोनों तरह का, ये बाहरी सत्संग और अंतर का भी सत्संग रोज करना पड़ेगा। ये तो करना है, और नहीं करना क्या है? झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, चोरी नहीं करनी पड़ेगी, नशाओं का सेवन नहीं करना पड़ेगा, व्यभिचार नहीं करना पड़ेगा, और हिंसा नहीं।